नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बेलपत्र की। सावन का महीना चल रहा है जिसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। तो जानेंगे हम कि सावन में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग कैसे हैं, लेकिन उससे पहले गुड लक मंत्र। सावन में एक चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करिए, उसके बाद जल अर्पित करिए और इसके बाद इस बेलपत्र को वहां से उठा लीजिए और इस बेलपत्र को ला करके अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। आपको सामान्यतः धन की समस्या नहीं होगी और ये बेलपत्र 1 वर्ष तक आप अपने धन के स्थान पे रखिए। 1 वर्ष के बाद पुराने बेलपत्र को दान कर देंगे और एक नया चांदी का बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करके ला करके अपने धन के स्थान पे रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको धन की समस्या प्रभावित नहीं करेगी। और चलिए अब जान लेते हैं 9 जुलाई 2023 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 9 जुलाई 2023 दिन रविवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:59 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 7:29 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब जानते हैं क्या है बेलपत्र और क्या है इसकी महिमा। देखिए, बेलपत्र के बारे में कहा गया, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों का नाश कर देगा अगर आप एक बेल का पत्र भगवान शिव को समर्पित करते हैं। और सावन के महीने में बहुतायत में भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इसकी महिमा क्या है? बेल नामक वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता या एक बेलपत्र माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं और भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा सामान्यतः संपूर्ण नहीं हो सकती। जल और बेलपत्र ये 2 चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव की पूजा में सर्वाधिक इस्तेमाल करती हैं, आसानी से उपलब्ध होती हैं और इन चीजों के प्रयोग से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग के अलावा इसके चमत्कारी प्रयोग तो होते ही हैं, इसके औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसको प्रयोग करने से तमाम बीमारियां गायब की जा सकती हैं। तमाम बीमारियों के मामले में बेलपत्र का प्रयोग होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के साथ अगर की जाए तो इसके चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। यानी बेलपत्र की मुख्यतः 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि ये शिव पूजन में इस्तेमाल होता है
और भगवान शिव की पूजा इससे करने से जीवन की बहुत सारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। और शिव पूजन के अलावा बेलपत्र का औषधीय प्रयोग भी है, मेडिसिनल प्रयोग भी है, जिसको करने से स्वास्थ्य की बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो सकती हैं। तो बेलपत्र एक बड़ा कीमती पौधा है, बड़ा कीमती वृक्ष है। इसकी पत्तियां बहुत ज्यादा कारगर होती हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, अपने कारोबार का, अपने व्यापार का थोड़ा ध्यान रखिए, चोट चपेट से बचाव करिए और अपने परिवार में शांति बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। व्यापार में लाभ होने की संभावना बन रही है। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन की समस्या आपकी हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आइए जानते हैं बेलपत्र का चुनाव कैसे करें और इसके प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, आप भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अर्पित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कैसा भी बेलपत्र उनको समर्पित नहीं किया जाएगा। किस तरह का बेल का पत्ता होना चाहिए और इसको किस तरह से प्रयोग किया जाएगा ये भी जान लीजिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, एक ऊपर की तरफ और 2 अगल बगल में। पत्तियां टूटी हुई नहीं होंगी और पत्तियों में छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित करेंगे, चिकनी तरफ से ऊपर वाले हिस्से से इस तरह से अर्पित किया जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे बेलपत्र नहीं हैं और आप बहुत बार बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो एक ही बेलपत्र को जल से धो करके आप बार बार भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और याद रखिए, बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं किया जाएगा। जब भी बेलपत्र अर्पित किया जाएगा, साथ में जल जरूर अर्पित करेंगे। सामान्यतः एक बार में कम से कम 3 बेलपत्र या 9 बेलपत्र या 11 बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। और एक एक करके जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो हर बेलपत्र पर आप कहेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये एक एक बार बोलते जाएंगे और एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते जाएंगे। और सबसे अंत में जल की धारा चढ़ा करके तब अपनी पूजा संपन्न करेंगे।
एक साथ बहुत सारे बेलपत्र अर्पित नहीं करेंगे, थोड़ा समय निकाल कर जाइएगा और एक एक बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, यात्रा के योग हैं और यात्रा सुख और सफलता आपको देगी। महत्वपूर्ण कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। पुराने मित्रों से, रिश्तेदारों से इस समय आपकी मुलाकात होगी। एक लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न नवीन कुमार जी ने हमें लिखा है। मेरठ से लिखते हैं, 7 सितंबर 1970 का जन्म है। 12:35 मध्यरात्रि को जन्म स्थान है मेरठ। ये लिख रहे हैं कि काफ़ी समय से इनकी नौकरी छूटी हुई है। नई नौकरी इनको कब तक मिल पाएगी, या व्यवसाय में जाएं और भविष्य कैसा रहेगा। नवीन कुमार जी, कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी मिलने की संभावना इस साल के अक्टूबर के महीने में शुरू होती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी और इस नौकरी के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। तो नौकरी के लिए ही प्रयत्न करिए, नौकरी ही करना आपके लिए बेहतर है। अभी 2025 तक किसी व्यापार के बारे में विचार नहीं कर सकते। थोड़ा सा प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है और उपाय करने की जरूरत है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करें, आपके नौकरी की बेहतर व्यवस्था जरूर होगी। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न मनोज जोशी जी ने हमें लिखा है। इंदौर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 मार्च 1969। मध्यरात्रि में 1 बजे। जन्म स्थान है इंदौर। ये कह रहे हैं कि हर काम मेरा चलते चलते रुक जाता है।
मेहनत ज्यादा करता हूं, सफलता कम मिलती है, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मनोज जी, आपकी कुंडली में ये बात बिल्कुल सही है कि मेहनत की मात्रा ज़्यादा है और सफलता की मात्रा कम है। लेकिन देखिए, जो आने वाला समय है, ख़ास तौर से मई 2024 से, उसके बाद आपके जीवन के बेहतर होने की, इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं ज़रूर बनती हैं। दूसरा देखिए, भविष्य अच्छा है, अपने जीवन को लेकर या संतान पक्ष को लेकर के चिंता की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में चीज़ें बेहतर तरीके से अपने रास्ते पर चलेंगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर विवाह में काफी विलंब हो रहा हो तो कैसे करें बेलपत्र का प्रयोग और कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न ताकि आपका विवाह संपन्न हो जाए? देखिए, बेलपत्र के तमाम चमत्कारी प्रयोग होते हैं और अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तमाम प्रयास करने के बावजूद, तो बेलपत्र का प्रयोग कैसे करें कि विवाह जल्दी हो सके। अपनी आयु के बराबर बेलपत्र ले लें। मान लिया आपकी उम्र 35 वर्ष है, शादी नहीं हो पाई है, तो 35 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। सब बेलपत्रों पर राम लिख लें और इसके बाद एक एक करके ये बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। और जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हर बेलपत्र के साथ कहेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसा कह के सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। जब आप बेलपत्र चढ़ा लें तब शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। वैसे तो ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन सावन में अगर किसी भी दिन आप ये प्रयोग करते हैं तो ये बड़ा फलदायी होता है, बड़ा शुभ होता है। कितनी भी विवाह होने में अड़चन आ रही हो, अगर ये प्रयोग सावन में एक बार भी कर लिया जाए तो आपके विवाह होने में जो अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं, अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करें ताकि आपके स्वास्थ्य की सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाए। अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, लंबे समय से बीमार हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर नहीं है, तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे। सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले आइएगा। 108 बेलपत्र ले आएंगे। एक पात्र में, एक कटोरी में चंदन का इत्र ले लीजिएगा। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबाते जाइए और शिवलिंग पर अर्पित करते जाइए। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो एक ही बेलपत्र को 108 बार चंदन के इत्र में डुबा करके उसी बेलपत्र को 108 बार शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम हौं जूं सह। इसके बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करेंगे, स्वास्थ्य जल्दी बेहतर हो जाए, इसके बाद प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग सावन के अलावा भी किया जा सकता है,
किसी सोमवार पर, लेकिन अगर आप सावन में ये प्रयोग करते हैं तो इससे काम होने की संभावना जल्दी होती है और स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं निश्चित रूप से टल जाती हैं। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होगा। संतान के मामलों में थोड़ा समय देना आपके लिए आवश्यक है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, व्यक्तिगत समस्या आपकी हल होगी, करियर की समस्या भी हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, परिवार में बेवजह का तनाव हो सकता है। अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। विवाह के बाद अगर संतान ना हो पा रही हो तो बेलपत्र का प्रयोग कैसे करें ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, विवाह होने के उपरांत काफी समय बीत गया हो लेकिन संतान ना हो पा रही हो, तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे कि संतान आपको मिले, संतान की प्राप्ति हो। पति और पत्नी अगर ये प्रयोग करना चाहते हैं तो अलग अलग करेंगे। पति अलग करेंगे, पत्नी अलग करेंगी। उतना बेलपत्र लीजिए जितनी आपकी उम्र है और एक कटोरी में गाय का शुद्ध दूध ले लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ये कहते जाएं और एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाएं। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा, आपको संतान की प्राप्ति होगी। और ये प्रयोग आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। सावन के अलावा किसी भी सोमवार को या प्रदोष की तिथि पर यह प्रयोग किया जा सकता है। वैसे सावन में अगर आप ये प्रयोग कर दें और भगवान शिव से प्रार्थना करें तो अगले 6 महीने में आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना बन जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं बेलपत्र के छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में। तो बेलपत्र के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं ये आपने समझ लिया, कामनाएं कैसे पूरी होंगी ये समझ लिया। अब आपको बताते हैं इसके छोटे छोटे औषधीय मेडिसिनल प्रयोग क्या हैं। आंखों की ज्योति अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बेल के पत्तों का रस आंखों में टपकाना चाहिए, एक एक बूंद रोज सुबह के समय में सलाह लेकर के। अगर आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है
तो बेल के पत्तों को पानी में उबाल लें और इस पानी में शहद मिला करके अगर आप पीते हैं तो कफ की समस्या आपकी दूर होगी, कफ शरीर से बाहर निकलेगा, सर्दी जुकाम में सुधार होगा। बेलपत्र के 11 पत्ते ले लें, इसका रस निकालकर सुबह सुबह खाली पेट अगर आप पीते हैं तो कितना ही पुराना सरदर्द क्यों ना हो वो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। तो बेलपत्र के पत्ते बड़े कीमती हैं और इन पत्तों का औषधीय प्रयोग भी होता है। बेलपत्र के पेड़ में जो फल लगता है बेल का, वो पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए अमृत की तरह काम करता है और उसका प्रयोग करने से पेट की कैसी भी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो बेलपत्र एक औषधीय वृक्ष है जिसका प्रयोग करने से एक तो भगवान शिव की कृपा मिलेगी आपको और दूसरे नंबर पे बेलपत्र का प्रयोग करके आप अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी, पैसे की प्राप्ति होगी, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संपत्ति का लाभ हो सकता है, प्रेम की समस्या आपकी सुलझ जाएगी इस समय और करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब देख लेते हैं आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें अर्पित भार्गव ने लिखा है और अर्पित जी हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 मई 1998, 4:30 अर्ली मॉर्निंग प्रातः। जन्म स्थान है मथुरा। ये कह रहे हैं कि मैं एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? मेरा स्वास्थ्य आने वाले वर्ष में कैसा रहेगा और जीवन कैसा होगा? अर्पित, आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। एसएससी और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना साल 2025 में बनती है। हालांकि बेहतर समय 2024 में शुरू होगा, तो 2024 और 25 पे ज़्यादा मेहनत करिए, आपको लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि सेहत में आपका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है और इसके अलावा थोड़ी चोट चपेट की संभावना बनती है, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए।
फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक बार सूर्य भगवान के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र इसका पाठ करें और तीसरे नंबर पे एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का आखिरी सवाल किसका लेते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें ऋषभ जी ने लिखा है। ऋषभ जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। 24 अगस्त 1996 का जन्म है। दोपहर में 1:20, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि मैं 5 साल से संगीत के क्षेत्र में प्रयत्न कर रहा हूं। क्या मुझे संगीत के क्षेत्र में सफलता मिलेगी? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? ऋषभ जी, आपकी कुंडली के हिसाब से संगीत के क्षेत्र में आपको मध्यम सफलता मिलती दिखाई देती है। मध्यम सफलता आप संगीत के क्षेत्र में जरूर पाएंगे और इस साल के नवंबर के महीने से आपकी बेहतर सफलता का समय शुरू होता है। ये कुंडली कहती है कि संगीत के अलावा आप अपना कोई व्यापार करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे और उसमें आपके लिए सफलता की संभावनाएं जरूर बेहतर हैं। फिलहाल आपको संगीत के क्षेत्र में सफलता मिले, एक बेहतर करियर आप बना सकें, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा के जरूर पहन लें और रोज सुबह एक बार नील सरस्वती स्तोत्र, नील सरस्वती स्तोत्र अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल था, क्या बेलपत्र जो है वो भगवान शिव के अलावा किसी और देवी देवताओं को भी अर्पित किया जा सकता है, या उसके क्या फायदे होंगे अगर अर्पित कर सकते हैं तो? बिल्कुल, देखिए, बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में अर्पित होता है और भगवान शिव के परिवार के किसी भी व्यक्ति को आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। खास तौर से भगवान गणेश की पूजा अगर बेलपत्र से की जाए तो काम में आ रही किसी भी तरह की रुकावट को आप दूर कर सकते हैं, काम की बाधा को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश को बेलपत्र तब अर्पित करिएगा जब मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत ज्यादा कठिन हो। एक बात जानकर के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बेलपत्र का संबंध माता लक्ष्मी से भी है। इसीलिए अगर आप नियमित रूप से एक बेलपत्र शाम के समय की पूजा में माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। धन की जो मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से समाप्त होती हैं। तो एक बेलपत्र रोज शाम को अगर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें तो आपकी धन संबंधी बाधा दूर होगी। और जीवन में जब कोई बहुत बड़ा काम अटक गया हो या फंस गया हो तो आप बेलपत्र भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर अर्पित कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपका रुका हुआ फंसा हुआ काम बन जाएगा। और अब जानते हैं जिनका जन्मदिन 9 जुलाई 2023 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष जो है वो कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 9 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। रिश्तों और विवाह की समस्या भी आपकी दूर होगी।
क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या सावन के महीने में माता पार्वती की पूजा भी कर सकते हैं, उसका भी लाभ होता है? देखिए, वैसे तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन विवाह और धन के लिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा माता पार्वती के साथ करनी चाहिए। इसके अलावा सावन के मंगलवार पर मंगला गौरी की विशेष पूजा होती है, माता पार्वती की विशेष पूजा होती है, वो पूजा भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और 9 जुलाई 2023 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है, आइए जानते हैं। दिनांक 9 जुलाई 2023 दिन रविवार का शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए। आपके काम में जो भी रुकावट चली आ रही है, आपके जो भी रुके हुए काम हैं, वो निश्चित रूप से पूरे होंगे, रुकावट दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 9 जुलाई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के भाग्य के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। इनका भाग्य का मामला मिला जुला होता है। ज्यादातर पारिवारिक मामले में मुश्किलें होती हैं, सामाजिक मामला बहुत अच्छा होता है। भाग्य को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, वृश्चिक राशि है आपकी, तो शीशी में या कांच में भरा हुआ गंगा जल अपने पास हमेशा रखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज का महा उपाय जानने का। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपको रोजगार की दिक्कत है, आपकी नौकरी नहीं शुरू हो पा रही, आपका व्यापार नहीं शुरू हो पा रहा, तो सावन में रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? रोज शाम को शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे। सावन में रोज शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को दीपक जलाने के बाद खाने पीने की वस्तु का दान करेंगे। ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन शुरू करके लगातार 11 दिनों तक अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।